हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है 15 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 10 कोस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे मेंशन है कि जो अल्फा है ना वो क्या वैल्यू ले रहा है, ऑल रियल नंबर। ओके, उसके बाद अपन को निकालना है कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, जो हमारे पास गिवन है पहले उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। अपने पास गिवन यहाँ पे है 15 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। क्लियर, अब अपन क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा पूरे का स्क्वायर प्लस 10 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब आप एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, हम आपको याद करवा देते हैं। वो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको उठा के इधर कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो हम लोग इस फॉर्मूला के जो ये आइडेंटिटी है इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो देखते कैसे यूज करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 15 इन ब्रैकेट हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा पूरे का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अपन क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टी। क्लियर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 15 टी का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 माइनस टी पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 नहीं, 6 गिवन है, 16 नहीं है, हमने गलती से 16 लिख दिया, ये 6 है। ओके, ये भी 6 है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं और इसको और ये स्क्वायर क्या इस पे तो हम लोग कर देते हैं, तो हो जाएगा 15 टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 10 इंटू ए माइनस बी को इसको हम ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 6। क्लियर, चलो अब इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 15 टी स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10 टी स्क्वायर माइनस 20 टी इज इक्वल टू 6। अब इस 6 उठा के इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 15 टी स्क्वायर प्लस 10 टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 टी स्क्वायर और ये माइनस 20 टी है। क्लियर, तो माइनस 20 टी और प्लस 10 है यहाँ पे प्लस 10 और इसको उठा के जब इधर किया तो हमारे पास कितना बन गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 टी स्क्वायर माइनस 20 टी और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को। देखते हैं कैसे फैक्टर करेंगे इसका, तो ये बन जाएगा आपके पास 25 टी स्क्वायर माइनस 10 टी माइनस 10 टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों से क्या करते हैं, हम 5t को कॉमन ले लिए तो अंदर में कितना बचेगा 5t माइनस 2 और ये दोनों से क्या कर रहे हैं माइनस 2 को कॉमन ले लेते, क्या बच गया यहाँ पे 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से गौर से देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन को कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे 5t माइनस 2 कॉमन निकाल दिए तो अंदर बचेगा हमारे पास 5t, इस a बच जाएगा और ये बच जाएगा 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देख सकते हो ये वाला और ये दोनों सेम है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद क्या बनेगा, ए क्वांटिटी 0 बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 2/5 और t इक्वल टू हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू
2/5। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, कोस का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लग कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2/5। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/5। अब हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकल गया और साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब जो निकालना है उसको लेके चलते हैं। अब हमको फाइंड आउट क्या करनी है, 27 सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 8 कोसेक स्क्वायर अल्फा जो है यहाँ पे मेंशन करते हैं। हम लोग को निकालना है 27, जस्ट सेकेंड, सेक है या फिर कोसेक सेक है, 27 सेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 कॉसेक की पावर 6 अल्फा। क्लियर। अब आपको ये चीज़ पता होगा, कॉन्सेप्ट क्या है समझो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, पल्ले पड़ा ये होता है। सिमिलरली तो हम लोग ये लिख सकते हैं इससे, और इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। क्लियर। सिमिलरली हम लोग क्या जानते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसका और इसका पल्ले पड़ा। तो देखते हैं हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 27 × 1/कॉस अल्फा पूरे की पावर 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 × 1/साइन अल्फा पूरे की पावर 6। क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 27 × 1/कॉस अल्फा × 2 × 3 प्लस 8 × हो जाएगा 1/साइन अल्फा और पूरे क्या लिख सकते हो, 2 × 3। अब इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो देखो, 27 को लिख सकते हैं ऐसे 1/कॉस अल्फा पूरे की पावर 2 पूरे की पावर 3 प्लस 8 × 1/साइन अल्फा पूरे का स्क्वायर पूरे का पावर 3। अब ये क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, देखो आपको हम एक चीज़ बताए तो क्या होता है, यदि ए की पावर मान लो आपके पास रहता है इस टाइप से m × n, तो इसको लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर m पूरे की पावर n। और कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n और पूरे की पावर m। तो इस केस में हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, पल्ले पड़ा। तो ये आपके पास अभी जो स्क्वायरिंग ये दोनों के लिए, इसके 1 के लिए भी और इसके लिए भी है। सिमिलरली ये जो स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। हम लोग स्क्वायर को अंदर करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27 × 1/कॉस स्क्वायर अल्फा पूरे का क्यूब प्लस 8 × 1/साइन स्क्वायर अल्फा पूरे का क्यूब। अब हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं और इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू और कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को प्लग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 27 × 1/3/5 पूरे की पावर 3 प्लस 8 × हो जाएगा 1/2/5 पूरे की पावर क्यूब। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, ये जो पावर है ना, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी है। और सिमिलरली ये पावर जो इसके लिए भी और इसके लिए भी है। उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जंप मार के ऊपर आ जाएगा और ये जंप मार के ऊपर आ जाएगा। तब क्या बनेगा, ये हो जाएगा 27 × 5/3 का होल क्यूब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8 × 5/2 का होल क्यूब। अब इस क्यूब को अंदर कर देते हैं और ये वाला भी क्यूब को अंदर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 27 × 5 का क्यूब /3 का क्यूब प्लस 8 × 5 का क्यूब /2 का क्यूब। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 × 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27 प्लस 8 × 5 का क्यूब 125 /2 का क्यूब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल होगा। तो बचा क्या हमारे पास, 125 + 125 कितना हो जाएगा हमारे पास,
50। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो देखते हैं हमारा कौन सा फाइनल आंसर है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया 27 की पावर 6 अल्फा प्लस 8 cos की पावर 6 अल्फा इज इक्वल टू 250। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो बाय बाय।